नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? क्या सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर भाजपा की नजर है? जो विधायक तोड़े जा रहे हैं, जिस पार्टी के विधायक तोड़े जा रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा सीएम नीतीश कुमार को है। ये खतरा कैसे है, हम जानने की कोशिश करें हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। बिल्कुल विशाल, देखिए ये मामला बड़ा दिलचस्प है। विधायक आरजेडी के टूट रहे हैं, विधायक कांग्रेस के टूट रहे हैं, लेकिन खतरा नीतीश कुमार के लिए बढ़ता जा रहा है। खतरे की घंटी नीतीश कुमार के लिए बज चुकी है और ये जिसको कहते हैं इंग्लिश में अलार्मिंग सिचुएशन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। अगर इस खतरे को उन्होंने नहीं पहचाना और इस खतरे को पहचानने में चूक हो गई तो वाकई तख्ता पलट हो जाएगा, नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। ये बात बिल्कुल अपनी समझ के आधार पर मैं कह रहा हूं, जो मुझे होता हुआ दिख रहा है वही मैं बता रहा हूं। अब मामला दिलचस्प क्या है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि बिहार में तख्ता पलट की तैयारी है, और क्यों आपने ये कहा कि अगर कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, आरजेडी के विधायक टूट रहे हैं, तो विधायक आरजेडी के जरूर टूट रहे हैं, कांग्रेस के जरूर टूट रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस से ज्यादा खतरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। जो नीतीश कुमार या जो पार्टी जेडीयू विधायकों के टूटने से खूब गदगद थी, कांग्रेस के विधायक टूटे तो खूब गदगद थी, आरजेडी के विधायक टूटे तो खूब गदगद थी। जेडीयू की तरफ से कुछ बयान भी सामने आए कि अभी और टूटेंगे, तो अभी और टूटेंगे और वो टूट कर अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो ये तो नीतीश कुमार के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अगर हो गई, हालांकि देखिए 4 विधायक आरजेडी के टूटे हैं, 2 विधायक कांग्रेस के टूटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 की संख्या बढ़ गई, 6 सीटें बढ़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये अभी नहीं हुआ है। कायदे से ये दल बदल कानून का उल्लंघन है और उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये अभी स्थिति नहीं है, विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी है बीजेपी की, लेकिन जो चर्चा चल रही है, जिस तरह की बात चल रही है, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि संख्या सिर्फ 2 नहीं, बड़ी संख्या में राजद और कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। तो राजद के विधायकों, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के विधायकों को टूटने के लिए उन पर दल बदल कानून लागू ना हो, उसके लिए 13 विधायक चाहिए। 13 विधायक अगर टूट जाएंगे, जो मेरी जानकारी है, तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा, अलग दल की अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। 2 टूटे हैं, क्या 11 और टूटेंगे? और अगर 11 और टूट गए, जो कि चर्चा चल रही है कि भाजपा एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, ऑपरेशन लोटस करने जा रही है, तो 2 चीजें हो जाएंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ पाएंगी ही, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक टूट गए इतनी बड़ी संख्या में, तो 13 विधायक अगर टूट जाते हैं तो बीजेपी की संख्या हो जाएगी 78 विधायक उनके पास पहले से हैं, और उसके बाद 13 और जोड़ लीजिए तो 100-101 के आसपास 90-91 की संख्या हो जाती है। तो इतनी संख्या हो जाएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हो जाएगी, और आरजेडी के विधायक भी टूट रहे हैं। और तो जब सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है ऐसे मामलों में आप जानते हैं। और कहीं बीजेपी ने तो साथ रहते हुए, नीतीश के साथ रहते हुए, नीतीश के विधायकों को तोड़ा है अरुणाचल प्रदेश में। क्या गारंटी है कि इस स्थिति परिस्थिति में जेडीयू के विधायकों को नहीं तोड़ लेगी? क्या स्थिति परिस्थिति जेडीयू के विधायक नहीं टूट जाएंगे? क्या गारंटी है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल नहीं कर देगी? देखिए, कुछ चीजें अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर हम बात कर रहे हैं, कुछ जो जानकारियां हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं, और कुछ जो बातें हैं वो संभावनाओं के आधार पर हम कर रहे हैं। राजनीति की संभावनाओं पर भी हमें बात करनी होती है, उन संभावनाओं के हिसाब से भी अपनी बात दर्शकों तक पहुंचानी होती है। क्या क्या हो सकता है बिहार में? तो कांग्रेस के विधायकों, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है, ये बहुत हवा वाली बात नहीं है। कांग्रेस के विधायक 2 टूट चुके हैं और बड़ी संख्या में कतार में हैं। अगर टूट जाते हैं तो बीजेपी 90-91 विधायकों वाली पार्टी हो जाएगी। तो 90-91 विधायकों वाली पार्टी हो जाएगी। 4 मांझी के विधायक हैं, 95 विधायकों वाली पार्टी, मतलब गठबंधन हो जाएगा। नीतीश कुमार को अलग करके हम बात कर रहे हैं। तो बीजेपी सबसे बड़ा दल होगी बिहार में,
सरकार बनाने का दावा तो पेश कर ही सकती है। अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कोई खेल किया, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई खेल करना चाहती है, अगर इस तरह की प्लानिंग है और सरकार बनाने के करीब अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, तो ऐसे खेल बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी किए हैं। जेडीयू को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल होगी। अगर सरकार बनाने की स्थिति में अकेले और मांझी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो जेडीयू भी टूट सकती है। तो अगर देखिए, दो तरह की स्थिति है। एक चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की जिद है, नीतीश कुमार की शर्त है, डिमांड है, वो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात नहीं मानी तो फिर रास्ता खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार ये खेल करें उससे पहले क्या बीजेपी खेल की तैयारी में लग गई है। जो टूट फूट हो रही है विशाल, जो तोड़ फोड़ हो रही है, इस टूट फूट से बीजेपी के विधायकों की संख्या नहीं बढ़ती। इससे बीजेपी को कोई बहुत ताकत नहीं मिलती है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कार्रवाई की प्रक्रिया में आगे बढ़ी है कांग्रेस, तो जाहिर है विधायकों की सदस्यता आज न कल जानी है। आरजेडी अगर चाहे तो अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी सदस्यता जा सकती है, अगर आरजेडी कार्रवाई करेगी तो भाजपा को कोई फायदा होना नहीं है। भाजपा के विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन ऐसी संख्या, इतनी बड़ी संख्या में जो कि चर्चा है कि एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, तो टूट गए। अगर बीजेपी ने ये ऑपरेशन कर लिया तो फिर नीतीश कुमार के लिए खतरा बढ़ जाएगा, नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा और फिर नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल भी हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल की भूमिका ऐसे मामलों में बड़ी अहम होती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अगर होगी, सरकार बनाने का न्योता उन्हीं को मिलेगा, सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, और सरकार बनाने का न्योता मिलेगा तो बहुमत साबित तो विधानसभा में करना होता है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए वक्त मिलता है, 2, 4, 5 दिन, जितने दिन का वक्त मिल जाए। और उस बीच में किस तरह से क्या क्या खेल होते हैं बताने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और कर्नाटक और तमाम जगहों के उदाहरण हमारे पास हैं। तो ये खतरा नीतीश कुमार के लिए है, तख्ता पलट की तैयारी है, ऐसा लगता है। और हम बयानों को भी समझने की कोशिश करें तो इसे साफ तौर पर स्पष्ट नजर आता है कि इससे राजद और कांग्रेस को खतरा नहीं है, इसे जेडीयू को खतरा है। राबड़ी देवी के बयान वही है कि भाजपा चाहती है कि बीच से जेडीयू को हटा दे, डायरेक्ट वो राजद से भिड़ना चाहती है। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जेडीयू 2024 में इसी साल खत्म हो जाएगी। नहीं, जेडीयू खत्म हो जाएगी और हम तो बार बार चर्चा कर ही रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी बहुत मुश्किल में है। अगर सरकार चली गई तो फिर पार्टी भी नहीं बचेगी, या फिर नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाए, विधायकों की संख्या 80 हो जाए, अगर ये नहीं हुआ और वही 42-43 का स्कोर, 45 का स्कोर रहा आगे भी, तो फिर पार्टी निपट जाएगी, जेडीयू निपट जाएगी। अभी जेडीयू में क्या स्थिति आप जानते हैं, पार्टी कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, कई विधायक नाराज हैं, कई विधायकों के छोड़ने की चर्चा है। सांसद सुनील कुमार पिंटू छोड़ सकते हैं, ऐसे ही कई सांसद पाला बदल सकते हैं। तमाम जो बिल्कुल कई लोग नाराज हैं, बागी हैं, कई लोगों के पाला बदलने की चर्चा है। तो बहुत कुछ तितर बितर होना है, बहुत कुछ बिखरना है जेडीयू से। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अपने कुनबे को संभालना बड़ी चुनौती है, मुश्किल। एक और खबर है, सीएम नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं, 4 मार्च से 8 मार्च तक बाहर रहेंगे। इस दौरान तमाम जो सत्ता का जो पूरा सेंटर रहेगा वो दोनों डिप्टी सीएम के पास रहेगा, सत्ता की चाबी विजय सिन्हा के पास, सम्राट चौधरी के पास। क्या यही 4 मार्च से 8 मार्च मुफिद समय रहेगा? ये कोई फिल्म नहीं है कि हमने एक फिल्म देखी थी कि जो कंपनी के ओनर होते हैं वो दूसरी जगह पर जाते हैं और कंपनी हथिया ली जाती है, ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति है, इसमें कुछ भी कहा राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत हल्की बात हो जाएगी कि नीतीश कुमार उधर विदेश जाएंगे और इधर नीतीश कुमार की कुर्सी पर कब्जा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सधी हुई चाल भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और ऐसा नहीं है कि जो चीजें हम और आप समझ रहे हैं, पत्रकार समझ रहे हैं, वो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे होंगे, जेडीयू नहीं समझ रही होगी। तो देखिए, नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह इधर भी है, उधर भी है, इधर ज्यादा है। किस तरह का खेल हो रहा है बिहार में, और भीषण तोड़फोड़ का खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी लगी हुई है, कांग्रेस आरजेडी के विधायकों को साथ लाई है। तो देखिए, बीजेपी अगर कामयाब हुई, ये तो छोटा मोटा खेल था, ये छोटा ऑपरेशन लोटस था। अगर किसी बड़े ऑपरेशन लोटस में बीजेपी कामयाब हो गई
तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी पर सबसे बड़ा संकट होगा, बड़ा संकट होगा। सर खबर ये भी आ रही कल रात में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी भाजपा में, और अंदर खाने जो खबर चल रही है कि तमाम ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है। नहीं, अब जदयू में ही ऑपरेशन लोटस होना है। नहीं, ऑपरेशन लोटस होना है, इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं है, या उसके लिए कोई बैठक बुलाई गई होगी। जब सत्र चल रहा होता है तो कई तरह की बैठकें होती हैं हर एक राजनीतिक दलों की, राजनीतिक खेमों की, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी शायद उस तरफ बढ़ चली है। बीजेपी की तैयारी उस तरह की है, और बीजेपी ने कई बार इस तरह के खेल किए हैं दूसरे राज्यों में भी। जी विशाल। तो देखिए, राजद टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, उनके विधायक जा रहे हैं, इससे उनको खतरा ज्यादा नहीं है, इससे खतरा सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। सत्ता पलटने की तैयारी में जो भाजपा लगातार लगी है, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हमने पूरा समीकरण आपको समझाया है क्या होगा। इसी दौरान देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, जैसे हमने आपको बताया था, विदेश दौरे पर सीएम नीतीश कुमार निकल रहे हैं, ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे, 4 मार्च को जाएंगे, 8 मार्च को वापस आएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, 2 जगह उनका रैली है, एक बेगूसराय में, एक औरंगाबाद में। ऐसे में देखना होगा कल प्रधानमंत्री मोदी के रैली में, उनके सभा में नीतीश कुमार पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये भी बड़ी खबर होगी। हम लगातार आपको हर अपडेट देते रहे हैं, बने रहिए 4 PM के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।